आखिरकार दतिया पर नरोत्तम मिश्रा को शक्ति प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? आखिरकार दतिया पर क्यों लगे शेर आया के नारे? आखिरकार क्यों जीतू पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा का नाम लेकर मोहन सरकार को घेरा? क्या सरकार में वाकई खींचतान है? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के बीच में बन नहीं रही है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं। दतिया पर नरोत्तम मिश्रा का पहुंचना सिर्फ पहुंचना नहीं था, बल्कि हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों की भीड़ ने इस बात के लिए सवाल खड़े कर दिए कि चुनाव के बाद, उपचुनाव में परिणाम के बाद दतिया पर इस तरह से नरोत्तम मिश्रा का दिखाई देना आखिरकार क्या सरकार को ही चुनौतियां दे रहा है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से शेर आया के नारे लगे, इस पर चर्चा करेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जानना ये चाहेंगे कि क्यों आखिरकार नरोत्तम मिश्रा अकेले पहुंचे और दतिया ही चुना, और किस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची? क्यों शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि दतिया को लेकर लगातार इस तरह की बातें उठ रही थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा का अब यहाँ से पूरी तरीके से पत्ता कट चुका है, क्या नरोत्तम मिश्रा यहाँ से अब जो है हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, जिस तरीके से लोगों को उनका साथ मिला है, समर्थन मिला है, और जिस तरीके से लोग ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई शेर आया, यानी कि ये बताने का प्रयास किया कि भले ही वो चुनाव में नहीं उतरे हो, भले ही उनका चुनाव का जो टिकट है वो काट दिया गया हो, लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो जन समर्थन है, वो अभी भी जस का तस है। और शायद ये भी बताने का प्रयास किया गया कि अगर आशुतोष तिवारी की जगह पर इस दफा नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया गया होता तो चुनाव में बीजेपी यहाँ से कभी नहीं हारती। सरकार से ज्यादा मजबूत नरोत्तम मिश्रा को दिखाने की कोशिश की। देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो जब आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा ही वो चेहरा थे जो डे 1 से और डे लास्ट तक, यानी जब तक प्रचार प्रसार रहा 28 जुलाई तक, तब तक जो आशुतोष तिवारी के प्रचार प्रसार भी करते रहे और ये भी बताने का प्रयास किया कि भाई देखिए अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, एक साथ होकर चुनाव लड़िए और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव जिताइए। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं, आपने भी देखा कि उसका सारा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के ऊपर फोड़ दिया जाता है, जबकि उसी सीट के ऊपर ज्योतिराज सिंधिया प्रचार प्रसार करते हैं, सीएम मोहन यादव प्रचार प्रसार करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कई दफा के मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उनके नाम को ना लेकर सारा का सारा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की गलती है और इसी गलती की वजह से उन्हें शेर दिखाने की कोशिश की है? आपको शायद ये याद हो कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, उनके तमाम समर्थक सड़कों पर उतरे थे, उस समय वो यही बात कह रहे थे कि इस सब के पीछे सीएम मोहन सिंह यादव हैं। बाकायदा समर्थक जो नरोत्तम मिश्रा के थे वो नाम लेकर ये बात कर रहे थे और ये तक कहते हुए नजर आए कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब चुनाव होते हैं, परिणाम सामने आते हैं, उसके बाद में वाकई जो उनके समर्थक कह रहे थे वो बात सच साबित होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को लगभग 6000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव में हरा दिया। अब इस बीच में जीतू पटवारी का बयान है जो एक सरकारी आवास को खाली करने के मामले पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सरकार है और नेताओं की तुलना इंजन और डिब्बे से कर देते हैं। उनका कहना है कि जो डिब्बे हैं वो इंजन को हटाना चाहते हैं और इंजन चाहता है कि डिब्बे बदल दिए जाएं। तो ये किस और इशारा कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा हैं कि अपना दबदबा दिखा रहे हैं और सरकार है कि उनके ही समर्थकों पर फैसला ले रही है? देखिए, एक बात उस समय भी निकल कर सामने आई थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो अगर चुनाव को जीत जाते, मान लीजिए, उस वक्त स्थिति सीएम मोहन यादव के लिए बहुत ज्यादा
और शोपेशबाजी हो जाती कि क्या उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए, किस ओहदे पे रखा जाए, क्योंकि 2023 से पहले वो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री थे। तो ये असहजता भी थी कि अगर उनको लेकर आया जाएगा तो कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए भी उनका टिकट कटा। अब लेकिन उनके समर्थक ये जरूर बताना चाहते हैं, जो बात जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाई देखिए जो डब्बे जो हैं वो इंजन को हटाना चाहते हैं और जो इंजन जो है वो डब्बों से अलग होना चाहता है, इसकी भी वो जिस तरह से बात सामने रखते हैं उसका सीधा सीधा इशारा ये होता है कि सीएम मोहन यादव को क्या नरोत्तम मिश्रा उनके समर्थक पसंद नहीं करते, वो उनको पद से हटवाना चाहते हैं, और क्या सीएम मोहन जो है वो जो है नरोत्तम मिश्रा या उनके समर्थकों को पसंद नहीं करते। ये भी अपने आप में संकेत मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम जो समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गई थी, और तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था एसपी का नाम लेके बकायदा दतिया के कि मैं वो आदमी हूं जो ना दुश्मनी भूलता हूं और ना दोस्ती को भूलता हूं। यानी उन्होंने खुला चैलेंज दिया, जबकि ये पूरा जो माहौल है और जो पूरा पुलिस महकमा है ये सीएम मोहन यादव के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने ये इनडायरेक्ट वे में चैलेंज करने का प्रयास किया था कि जो कुछ आपने किया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि नरोत्तम मिश्रा एक उदाहरण है और इस उदाहरण ने साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव उतने प्रभावशाली नहीं रहे, और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का दौरा और उनकी वापसी के लिए नारेबाजी क्या बताता है कि आने वाला चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए एक बात आप समझिए, क्योंकि बीजेपी का ये रहा है अब तक का, कई दफा का देखा गया है कि जब पूरा कार्यकाल होने से पहले भी मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाता है। आपको अगर याद हो उत्तराखंड में कई दफा ऐसा हुआ है, इससे पहले गुजरात में ऐसा हुआ है, और भी कई जगह पर ऐसा हुआ है जहां पर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि हरियाणा में भी आपने देखा था कि खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या ये इशारा भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि मोहन यादव जब से पद पर बैठे हैं सरकार में तमाम सारी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं, जो लाडली बहना योजना उसको लेकर सवाल उठते हुए दिखाई पड़े, जो जमीनें की खरीद फरोख्त उसको लेकर सवाल उठे, तो इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई। तो क्या उसका इशारा भी ये है? अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार मोहन यादव सरकार को घेरने का प्रयास करते रहते हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके सवालों के आगे कहीं ना कहीं जो मोहन यादव सरकार है वो दबाव में अपने आप को महसूस करती है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के जो चेहरे हैं जो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी के अंदर ही बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, और क्या मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को न सिर्फ आम जनता बल्कि बीजेपी भी नापसंद कर रही है, यानी कि उनके नेता भी नापसंद कर रहे हैं। क्या लगता है जो चेहरे हैं नरोत्तम मिश्रा, जीतू पटवारी, शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, इन चेहरों के इर्द गिर्द जो राजनीति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, क्या करवट लेगी मध्य प्रदेश की राजनीति? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।